नवंबर 2024 एक बहुत ही एलीट वेन्यू ऑफ दिल्ली में हमने रोहन और अनन्या की शादी करवाई थी। एंड व्हेन यू लुक एट द फोटो एल्बम्स, आपको देख के लगेगा कि ये हैप्पीली एवर आफ्टर ही है। बहुत सुंदर डेकोर, महंगे महंगे लहंगे, 12 लाख तो सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन पे लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर मर्सिडीज में डोली गई थी एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी। इट वाज द परफेक्ट एवर आफ्टर। लेकिन शादी के सिर्फ 12 महीने बाद both of them were again in consultation with me, and during the online consultation they were sitting with each other but not looking at each other at all. लेकिन 12 महीने में ऐसा क्या हो गया था कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी राजी नहीं थे। कंसल्टेशन ओपन करते हुए अनन्या ने कहा कि रोहन डज नॉट फील लाइक माई सेफ स्पेस एनी मोर, जिसको सुन के रोहन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ हूँ जहाँ पर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके पास सब कुछ था, पैसा, फैमिली, स्टेटस, लेकिन इन 12 महीनों में ऐसा क्या ही हो गया था कि ये शादी खोखली पड़ गई थी। Hi, my name is Anurag and I have been a matchmaker. I'm deeply rooted into the Indian wedding industry for the past decade and we've done more than 1,000 matches across India. और हमने बहुत कपल्स को देखा है अपनी शादी बचाते हुए भी और रिस्पेक्टफुली अलग होते हुए भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोहन और अनन्या की प्रॉब्लम आपस की लड़ाइयाँ थी तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस वीडियो में हम शादी की वो सच्चाई आपको बताने वाले हैं जो आपके पेरेंट्स ने, आपके पंडित जी ने और आपके लॉयर्स ने शायद आपको कभी नहीं बताई होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं और यू बिलोंग टू दी वेडिंग इंडस्ट्री या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये वीडियो मिस करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न मैरिजेस। हर शादी पर हम 20 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं। बहुत शानदार वेन्यूज, 500 से 1000 लोगों का खाना, बहुत सुंदर डेकोर, मर्सिडीज में विदाई, ये सारे खर्चे हम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या हम 1 मिनट के रुक के अपने आप से पूछते हैं कि शादी का एक्चुअल ओरिजिन क्या है और हम शादी क्यों करते हैं? आज की डेट में 80% शादियां इसलिए नहीं फेल हो रही कि उनके बीच में प्यार नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए फेल हो रही हैं कि मॉडर्न एक्सपेक्टेशंस को एंशिएंट बिलीफ सिस्टम के ऊपर इम्पोज करा जा रहा है। रोहन और अनन्या के केस में भी यही इशू था। वो एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर चुके थे। उनकी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने शादी को एक इमोशनल प्रोडक्ट समझ लिया था, लेकिन शुरू से सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में शादी कभी भी इमोशनल प्रोडक्ट थी ही नहीं। आइए इसे साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली डिकोड करते हैं। लेट्स गो बैक 50,000 ईयर्स। अर्ली होमो सेपियंस में कोई भी शादी जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अर्लियर ह्यूमंस लिव्ड लाइक हंटर गैदरर्स इन स्मॉल ग्रुप्स। जैसे जैसे उनका ब्रेन इवॉल्व होता गया, उनके इन्फेंट्स पैदा होते गए, उनका इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ता गया और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ह्यूमन बेबीज को डेवलप और ग्रो होने के लिए काफी टाइम लगता है कंपेयर टू दी वाइल्ड लाइफ अराउंड देम। अगर किसी शेर या किसी और जानवर का बच्चा हो तो वो 2 महीने में अपना काम अपने आप कर सकता है। ही कुड हंट प्रॉपरली, वो अपना खेल लेता है, अपने आप को सेफ रख सकता है। लेकिन एक ह्यूमन इन्फेंट को अराउंड 12 से 14 साल लगते हैं अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने में। इसी वजह से एक सिंगल मदर को अपने बच्चे को भी पालना और प्रेडेटर से भी बचाना ये नामुमकिन था। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट ये पॉइंट आउट करते हैं कि शादी आपस में लव के लिए नहीं हुई थी, बल्कि ये दुनिया का सबसे पहला इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें एक आदमी का प्रॉमिस था कि मैं आपके बच्चों को और आपको सिक्योरिटी और फूड प्रोवाइड करूंगा, और महिला का उसमें कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आपके बच्चों की नर्चरिंग और केयर करूंगी और उनको बड़ा करने में आपकी हेल्प करूंगी। ये एक सर्वाइवल पैक्ट था। इसमें कोई भी सोलमेट होने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं और ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन की एक्सपेक्टेशंस थी। फिर आता है एग्रीकल्चर का दौर। लैंड ओनरशिप स्टार्ट हुई। अब शादी बन गई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टूल कि मेरे जाने के बाद मेरी जमीन मेरे बच्चों को ही मिलेगी। किंग्स एंड किंगडम्स यूज्ड मैरिज एज पॉलिटिकल अलायंसेस। अब आप पूछेंगे कि प्यार कहाँ था भाई? प्यार नहीं था तो शादी क्यों थी? सच ये है कि टिल द 18th सेंचुरी लविंग योर स्पाउस वाज कंसिडर्ड एज अ बोनस, नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर शादी के बाद प्यार हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो काम तो चल ही रहा है। गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हम आपके लिए रियल लाइफ बेस्ड जमीन से जुड़े
केस स्टडीज और प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आते हैं विच कुड एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब आप पूछेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई। प्रॉब्लम शुरू होती है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 20th सेंचुरी के बाद। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री विमेन अचीव्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लॉज बिकेम स्ट्रिक्टर, police actions became harder, there was no problem for survival in the society, और पैसे और खाने के लिए भी women became independent and did not need a man to protect them and provide for them. बेसिक शेल्टर भी सरकार ने प्रोवाइड कर दिया। आपके पास घर थे, all you had to do was buy them. चीजें सिखाने के लिए स्कूल्स बन गए। फादर की इतनी कोई जरूरत ही नहीं बची लाइफ में कि उनको हंटिंग सिखाई जाए। एवरीथिंग एंड ऑल दी प्रैक्टिकल लेसन्स वर टॉट इन द स्कूल, जिससे आपको कल को पैसा कमाने की सारी काबिलियत दी जाए। जब सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई तब तो मैरिज क्रैश हो जानी चाहिए थी ना, पर ऐसा नहीं हुआ। मैरिजेस अब ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। गाइस नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। ये आगे की जो मैरिजेस हैं हमारी आज की डेट में और फ्यूचर की भी, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये उसको डिफाइन करेगा क्लियरली। यू विल हैव अ मच क्लियरर विजन of where our marriages are going. Psychologists call this shift as self-actualization marriages. हमने शादी से वो सब मांगना शुरू कर दिया जो पहले एक सिर्फ पूरी कम्युनिटी प्रोवाइड करती थी। आज हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, हमारा फाइनेंशियल पार्टनर हो, हमारा को पेरेंट हो, हमारा पैशनेट लवर हो और सबसे बड़ा हमारा थेरेपिस्ट और इमोशनल सैंचुरी हो। रोहन और अनन्या की शादी में यही हुआ। उनके पास फिजिकल सिक्योरिटी थी पर उनके पास इमोशनल वोकैबुलरी नहीं थी। रोहन को लगता था कि घर पर पैसा लाना ही उसका मेजर रोल था, वही एंशिएंट सर्वाइवल थिंकिंग थी, जबकि अनन्या उससे चाहती थी कि वो उसका ट्रॉमा रिजॉल्व करे, विच इज योर मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स दीज डेज। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने रोहन और अनन्या को ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जो कि हर कपल को पता होना चाहिए आज की डेट में, इवन इफ दे आर इन मैरिज या कल को वो शादी करने का प्लान भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज समझनी जरूरी है कि वन पर्सन कैन नॉट बी अ कंप्लीट पार्टनर। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी के ऊपर आप डिपेंड करके अपनी पूरी लाइफ बिता दें। हमने यही उनको समझाया कि एक आदमी आपकी सारी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल नीड्स पूरी नहीं कर सकता। शादी एक एंकर है, इट इज नॉट द एंटायर बोट। आपको अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने सपोर्ट ग्रुप्स को, इंडिविजुअल टारगेट्स को अपनी लाइफ में जिंदा रखना होगा सो दैट योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि ह्यूमंस कोई भी रिलेशनशिप विदाउट साइकोलॉजिकल सेफ्टी के सस्टेन ही नहीं कर सकते। सबको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए और सबको उसी चीज की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और आजकल की शादी में योर पार्टनर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। उसको भी पता होना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप किस बात पे वल्नरेबल हैं। लेकिन अगर वो उसको पिन करे और आपको पोक करे उसी बात के ऊपर, देन दैट पार्टनर इज नॉट राइट फॉर यू। रोहन ने यही बात एक्सेप्ट करी कि मेरा सबसे बड़ा डर है कि मेरा बिजनेस और मेरे टारगेट्स फेल हो जाएं एंड आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली। वहीं अनन्या ने भी माना कि उसका सबसे बड़ा डर था अकेले रह जाना। शादी के बाद घर से दूर होना, पेरेंट्स से दूर होना, कजन से दूर होना उसको एक इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। एंड व्हेन रोहन वाज नॉट होम शी यूज्ड टू फील अलोन। उसके घर आते ही शी यूज्ड टू पाउंस ऑन हिम और सारा टाइम उससे मांगती थी। रोहन वाज टायर्ड द एंटायर डे। वो काम करके आता था, वो थका हुआ होता था, लेकिन उसको गोलगप्पे खिलाने के लिए उसको बाहर लेके जाना पड़ता था। ये प्रेशर एक दिन इतना बढ़ गया दैट देयर मैरिज स्टार्टेड ब्रेकिंग अप। लेकिन ये बात रियलाइज होते ही उनके बीच में जो स्पार्क खो चुका था वो दोबारा से जल गया। आवर डीएनए कैरीज अ मेमोरी। हमारे पास्ट को कनेक्ट करता है हमारा प्रेजेंट और हम कनेक्ट करते हैं फ्यूचर को। योर करंट रिलेशनशिप और योर करंट मैरिज इज समथिंग दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ योर पास्ट टू योर फ्यूचर। आपको इस शादी में अपने अनट्रीटेड वुंड्स और ट्रॉमा को हील करना है ताकि जेनरेशनल ट्रॉमा आगे फॉरवर्ड ना हो। आपके पेरेंट्स की जो थिंकिंग थी, जिस हिसाब से तब दुनिया चलती थी, आज उससे बहुत डिफरेंट है। हाउ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जिस्ट, how targets have changed, how happiness has changed. It all depends on you now. आप अपनी आगे वाली जनरेशन को कैसे ये सब कुछ देंगे ताकि उन्हें जेनरेशनल ट्रॉमा शिफ्ट ना हो,
that depends entirely on you and your marriage. I was watching this podcast a little while earlier कि 2040 तक शादी खत्म हो जाएगी. The word शादी would not exist by that time. लेकिन ऐसा नहीं होगा. Marriage as an institution has existed for centuries and it will always exist. शादी के roles जरूर change होते रहेंगे depending on what kind of times that you are living in. पहले need थी, आज जरूरत है, आगे जाके और भी कुछ होगा. Only time will tell. Thank you so much for watching and always stay blessed.